अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बयाबानी न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। हैदराबाद की आवाम के लिए ज़रूरी हिदायत, लड़की की शादी की उम्र को लेकर ना हो परेशान, बिल अभी पास होने में बहुत वक्त है। इलियास शम्सी ने प्रेस मीट के जरिए ये तमाम तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि लड़की की 21 साल उम्र के बिल को पास होने में बहुत वक्त है। पहले बिल लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद नाफिज होने के लिए 2 साल लगते हैं। प्रेसिडेंट के रिव्यू के बाद ही बिल को नाफिज किया जा सकता है। पैनिक सिचुएशन इन हैदराबाद रिगार्डिंग 21 years of age of girls marriage. Press meet by Ilyas Shamsi. Bill of marriage age has not been passed till now. It has to review by Lok Sabha and Rajya Sabha. Bill come into force 2 years later after passing it by the president. Bureau report from senior reporter Syed Ismail. Biabani News of Telangana. Please like, share and subscribe to our channel. ये बताया जा रहा है कि मुसलमान 15 साल की उम्र में शादी करते हैं, उन्हें उनके ऊपर यह कानून जो है लागू नहीं होगा। ये सब झूठे प्रोपेगेंडे हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। लिहाजा वो बदनामगी से बचने के लिए मैं वाज़ेह कर दूं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक शहरी के लिए। ख़ास बात ये है कि ये बिल की जो असल बेस है वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, यानी जो बच्चों की बचपन में शादियां होती है। एक्चुअल बेस ये बिल का वही है कि पहले लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल ये बताई जाती थी। अब इसे बढ़ाकर जेंडर इक्वालिटी के अंदर ये बोला जा रहा है कि लड़की की उम्र को 21 साल किया जाएगा, जिसमें मेन पार्टीज जो बिल के अंदर मेंशन है वो बता रहा हूँ। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट 1934, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फॉरेन मैरिज एक्ट 1999। ये सब एक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं और इस कानून के हिसाब से अब लड़की की उम्र बढ़ा के 21 साल की गई है। इसके अंदर एक खास बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि पहली वजाहत ये है कि ये बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ है। ये बिल वापस गया है कमेटी के पास जहां पर इस बिल पे रिव्यू होगा। चलिए, रिव्यू होने के बाद अगर ये बिल वापस आ भी जाता है तो इस बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा जाना पड़ेगा, राज्यसभा के बाद इसे सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर होने के बाद यू विल गेट 2 years ऑफ टाइम, 2 साल का वक्त लगता है इसे नाफिज होने के लिए, जो कि इसके अंदर इस बिल के अंदर क्लियर मेंशन है कि आपको 2 साल का अरसा लगेगा इसे नाफिज करने के लिए। जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर होने के बाद यू विल गेट 2 years ऑफ टाइम, 2 साल का वक्त लगता है इसे नाफिज होने के लिए, जो कि इसके अंदर इस बिल के अंदर क्लियर मेंशन है कि आपको 2 साल का अरसा लगेगा इसे नाफिज करने के लिए। तो ये तमाम तर वजाहतें रहने के बावजूद, बिल के अंदर ये चीज़ रहने के बावजूद ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना कि बच्चों की शादियों पे शादियां करना, ये गलत है। पहली बात। सेकंड बात ये है कि अभी मैंने बता दिया कि कौन सा एक्ट इसके अंदर आता है, तो ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि ये तमाम का है। हाँ, एक ख़ास बात ये भी मैं इसके अंदर वजाहत कर दूं कि इस बिल के शेड्यूल के अंदर जो बताया गया है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, ये तमाम तर 7 एक्ट का तस्करा करते हुए जो अमेंडमेंट किया जा रहा है इसमें उम्र का तस्करा है, जबकि मुस्लिम शरीयत एक्ट के अंदर कहीं पे भी उम्र का तस्करा नहीं है। बच्ची की बालिग होने के बाद शादी की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के कानून की इज्जत और एहतराम करते हुए इस मैरिज एक्ट को जो भी यहाँ पे नाफिज है, जो 18 साल है, उसका लिहाज करते हुए मुसलमान 18 साल की उम्र में शादी करते आ रहा है। अब अगर 21 साल होगा तो वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर हुकूमत 50 साल कहती है, नरेंद्र मोदी ने शादी की नहीं है, अगर मोदी साहब एक कानून लाते हैं कि मैंने शादी करके बीवी को छोड़ दिया लिहाजा सब बीवी को छोड़ दें, तो मोदी साहब के भक्त इतने के सब अपनी अपनी बीवियां भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि जितने भी मैंने यहाँ पर एक्ट्स और जितने भी मैंने पार्टीज का तस्करा किया है, हुकूमत ने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया है। एक मामूली सैंपल सर्वे के ऊपर कानून जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर किसी को मालूम ही नहीं है कि ये सर्वे कहाँ पे हुआ, ये सैंपल सर्वे पे। तो लिहाजा पहली बात, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसके अंदर सब आते हैं। तीसरी एक अहम बात ये है
कि उम्मीद रखें कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में आने के बाद कोई कानून मान लिया जाएगा। इसकी एक अच्छी मिसाल ये कि किसानों के लिए कानून बना था, उन लोगों ने एहतजाज किया, हुकूमत को मजबूर होकर किसानों के सिलसिले में कानून को वापस लेना पड़ा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में आने के बाद ये हो जाएगा या कमेटी के बाद गुजरने के बाद हो जाएगा, ये वापस भी हो सकता है, हुकूमत खामोश भी बैठ सकती है। तो लिहाजा अवाम को हम इस बात का पैगाम देना चाहते हैं कि परेशान ना हो, आराम से अपने वक्त पर शादी करें। आप लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने हिसाब से आराम से अब आप काम करें, हैबत में ना आए, परेशान ना हो। अब आपके रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक